वेलकम टू माय चैनल किडल्ट। हमारी पिछली वीडियोस में इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा और थोड़ा प्यार दिखाइएगा। चलिए आज हम आपको कहानी सुनाएंगे ईयरविक एंड द विच की। मूवी के स्टार्टिंग में कार एक लेडी का पीछा कर रही होती है। उस लेडी के पास एक बेबी भी थी। वो लेडी कार को चकमा देकर बेबी के साथ सेफली ऑर्फनेज पहुंचती है। वो बेबी को वहीं एक नोट के साथ छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। बेबी के रोने की वजह से ऑर्फनेज से दो लेडीज़ बाहर आती है। मैट्रिन बेबी को गोद में उठा लेती है। नोट से उन्हें पता चलता है कि बेबी का नाम ईयरविक है। 12 विचेस उनका पीछे पड़ी थी, इसलिए वो ईयरविक को यहाँ छोड़कर जा रही है। थेल्मा डर जाती है नोट पढ़कर। वो कहती है मतलब ये लड़की भी विच होगी। मैट्रिन विचेस पे बिलीव नहीं करती थी। वो ईयरविक को अंदर लेके जाती है और सबको उससे मिलवाती है। ईयरविक का मतलब होता है वो कीड़ा जो कान में घुस जाता है। मैट्रिन को ये नाम पसंद नहीं आता है। वो ईयरविक का नाम सबको एरिका विग बताती है। समय बीतता है, एरिका बड़ी हो जाती है, शैतान हो जाती है। एरिका स्मार्ट, कनिंग और शैतान थी, पर उसे लोगों का दिल जीतना भी आता था। ऑर्फनेज में हर वीक पेरेंट्स आते थे बच्चों को अडॉप्ट करने। एरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं पर पेरेंट्स अपनी पसंद के बच्चे लेकर जाते थे। आज पेरेंट्स के आने का दिन था। मैट्रिन बच्चों को लाइन में खड़ा करके सबको इंट्रोड्यूस करवाती है। एरिका को ऑर्फनेज छोड़ के नहीं जाना था, इसलिए वो हर बार की तरह अजीब सी शक्ल बना लेती है और खड़ी हो जाती है। एरिका की शक्ल देखकर बेला उसे ही चूज कर लेती है घर ले जाने के लिए। एरिका उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है वो अपने बेस्ट फ्रेंड कस्टर्ड को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैट्रिन उसे जाने के लिए मनाती है। वो कहती है तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाएगी तो हमें अच्छा लगेगा, तुम्हें जाना चाहिए। एरिका बहुत जिद्दी थी, पर पता नहीं कैसे वो बात मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। घर पहुंचते ही मैंड्रिक बेला से कहता है तुम्हें जो चाहिए था मैंने दिलवा दिया, अब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। इसके बाद बेला एरिका का बैग बेडरूम में फेंकती है और कहती है ये तुम्हारा बेडरूम है, और साथ ही उसको रूल एंड रेगुलेशन बताने लगती है। वो कहती है मेरा नाम है बेला यागा और मैं एक विच हूँ। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने काम करवाने के लिए लेकर आई हूँ। बेला से डरने की वजह एरिका खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, आप मुझे जादू सिखाना और बदले में आपकी असिस्टेंट बनकर सारे काम कर दूंगी। बेला मान जाती है और एरिका को काम पर लगा देती है। एरिका बेला के मैजिक रूम देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा था और बेला वहीं काम किया करती थी। आखिर एक विच काम क्या करती है? ग्रुप डांस में मेन डांसर को निकलवाना है, पड़ोस के लड़के को प्यार में फंसाना है, डॉग शो में फर्स्ट प्राइज जीतना है। ऐसी फरमाइश आती थी बेला के पास और बेला इन सब के लिए टोट के तैयार करती थी। काम करते करते एरिका बेला से कई सवाल पूछती है मैजिक से रिलेटेड। बेला उसे डांट देती है और उससे सिर्फ काम करने के लिए कहती है। बेला एरिका से एक बात का खास ध्यान रखने के लिए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंड्रिक को कभी भी डिस्टर्ब मत करना, उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। काम खत्म करने के बाद रात में एरिका उस घर से भागने की कोशिश करती है, पर वो पाती है कि घर का मेन डोर ही गायब हो चुका है और घर की एक भी खिड़की नहीं खुल रही है। एरिका समझ जाती है ये जादू की वजह से हो रहा है। वो मन मारकर सो जाती है। अगली सुबह बेला उसे ब्रेकफास्ट बनाना सिखाती है। आखिर आगे चलकर एरिका को ही ब्रेकफास्ट बनाना था। ब्रेकफास्ट के बाद बेला एरिका से गार्डन के काम कराती है। गार्डन में एरिका को एक दरवाज़ा दिखता है। वो वहाँ जाने लगती है पर जा नहीं पाती है। बेला विच वाली हंसी हंसने लगती है और कहती है मैंड्रिक के दानव की वजह से तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। एरिका को समझ आ जाता है अपना काम बनवाने के लिए उसे मैंड्रिक को बस में करना पड़ेगा। बेला एरिका से बहुत काम करवाती है। एरिका उस विच से परेशान हो जाती है और उससे समझ में भी आ जाता है कि बेला हमेशा उससे सिर्फ काम ही करवाएगी और उसे कभी जादू नहीं सिखाएगी। काम खत्म करने के बाद एरिका अपने बेडरूम में जाती है। फ्रस्ट्रेशन में ड्राइंग करते करते रॉक म्यूज़िक सुनती है। वहाँ थॉमस आ जाता है। थॉमस बेला की कैट है। वो एरिका से कहता है तुम्हारे इस म्यूज़िक की वजह से मैंड्रिक डिस्टर्ब हो रहा है, इसे बंद कर दो।
एरिका उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि थॉमस बोल भी सकता है। एरिका म्यूजिक बंद कर देती है और उससे पूछती है क्या उसे टोटके आते हैं। इतने साल तक बेला के लिए काम करने की वजह से थॉमस को बहुत कुछ आता था। थॉमस एरिका को मैजिक रूम ले जाता है और उसे मैजिक बुक खोलने के लिए कहता है। बुक में उन्हें टोटका मिलता है खुद को जादू टोने से बचाने के लिए, सो दैट बेला उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। थॉमस उसे बताता है कि हमें इस पर ही काम करना है, इस टोटके से विच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर क्या था, दोनों लग जाते हैं टोटके बनाने में। लेप बनकर तैयार हो जाता है। दोनों उस लेप को अपनी अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं। रोज़ रोज़ इतना सारा काम करने की वजह से एरिका बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो गुस्से में बेला से कहती है, आप मुझसे इतना सारा काम करवाती रहती हो और मुझे जादू क्यों नहीं सिखाती। बेला को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और वो एरिका के सिर पर मार देती है और कहती है उसे अपने काम के लिए सिर्फ 2 हाथ चाहिए थे, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आई। और फिर बेला किसी काम के लिए बाहर चली जाती है। एरिका बेला को सबक सिखाना चाहती थी। वो मैजिक बुक से एक्स्ट्रा हाथ उगाने का टोटका अपनाती है। सारी तैयारी हो गई थी, बस बेला का बाल चाहिए था। इतने में बेला आ जाती है। एरिका सारा सामान अपने रूम में छिपा देती है। बेला का काम करने के बाद जब वो रूम में आती है तो एरिका वॉल में होल करने लगती है, जिससे उसे पता चल सके कि बेला का रूम कौन सा है, सो दैट उसको बेला का बाल मिल सके। होल करने के बाद वो उस होल से देखती है कि बाजू में मैंड्रिक का रूम है और वो पियानो प्ले कर रहा था। ये सब देखने के बाद एरिका सो जाती है। एला उसे उठाती है और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहती है। जब एरिका किचन में जा ही रही होती है तो उसे बेला की हैट दिखती है। एरिका जब उस हैट को उतारती है तो उसे बेला का बाल मिलता है। वो बहुत खुश हो जाती है और फिर ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है। वो बेला को परेशान करने के लिए ब्रेकफास्ट जला देती है। मैंड्रिक को जला हुआ ब्रेकफास्ट देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने छोटे दानव से टेस्टी ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहता है और ब्रेकफास्ट हाजिर हो जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद सब अपने काम पे लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एरिका बेला से वॉशरूम जाने के लिए पूछती है। बेला जाने देती है, पर एरिका तो कुछ और ही करना चाहती थी। उसको बेला का बाल मिल चुका था। बाल से वो अधूरा टोटका पूरा करती है और जब वो वापस आती है तो बेला को हैरान परेशान देखती है क्योंकि उसकी बॉडी पर 2 एक्स्ट्रा हाथ जो निकल आए थे। ऐसी कंडीशन में बेला को देखकर एरिका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। बेला को बहुत गुस्सा आता है। मैजिक से बेला एरिका को रूम में बंद कर देती है एज अ पनिशमेंट। बेला बहुत सारे कीड़े गिरा देती है उसके ऊपर, पर एरिका के टोटके की वजह से वो कीड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। पर ये बात बेला को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो समझ जाएगी कि एरिका ने खुद पर कोई टोटका किया है जिसकी वजह से वो खुद को बचा पाई। इसलिए वो कीड़ों को गायब करने का प्लान बनाती है। पिछली रात जो होल उसने अपनी वॉल पर किया था, उस होल से वो कीड़ों को वॉल्स के उस पार डालने लगती है। वो वॉल एकदम से रेड हो जाती है और उसमें से मैंड्रिक बहुत ही गुस्से में बाहर आता है। उसको लगता है विच ने कीड़े डाले हैं उसे परेशान करने के लिए। वो विच के पास जाता है। ये सब देखकर एरिका बेड के नीचे छिप जाती है। विच उसके रूम में आ जाती है और गुस्से से कहती है, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। पर एरिका बिल्कुल नहीं डरती है और उल्टा मैंड्रिक से ही कह देती है, बेला ने ही कीड़े डाले आप पर। और वो वॉल के उस पार चली जाती है और मैंड्रिक के म्यूज़िकल रूम में पहुंच जाती है। वहाँ वो रॉक बैंड की ग्रुप फोटो देखती है जिसमें से वो मैंड्रिक को पहचान जाती है। थोड़ी देर में मैंड्रिक रूम में पहुंचता है। एरिका बहुत खुशी से उससे पूछती है क्या वो एक रॉक स्टार है और उसे बताती है कि उसे रॉक म्यूज़िक बहुत पसंद है। आंसर देने के पहले मैंड्रिक एरिका से क्वेश्चन पूछता है, क्या विच ने तुम्हारे ऊपर कीड़े डाले थे। एरिका उसे सच बता देती है और कहती है, हाँ डाले थे और मैं उनको बाथरूम में छिपा रही थी। फिर मैंड्रिक उसे बताता है कि वो जादुई कीड़े हैं जो सिर्फ जादुई जगहों पे जाते हैं, इसलिए वो बाथरूम में ना जाकर मेरे रूम में आ गए। मैंड्रिक बहुत कम बात करता था, उसे गुस्सा भी बहुत आता था, पर वो दिल का बहुत अच्छा था।
बीते दिनों में उसने एरिका के खाने का अच्छे से ध्यान रखा था और अभी उसने बेला याग्या से भी बात कर ली थी कि वो एरिका को असिस्टेंट बनाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करवाएगी और जादू भी सिखाएगी। ये सुनकर एरिका खुश हो जाती है और फिर वो मैंड्रिक से उस ग्रुप फ़ोटो के बारे में पूछती है। मैंड्रिक उसे बताता है कि फ़ोटो में वो बेला यागा और ईयरविग है। पहले वो बहुत पॉपुलर रॉक बैंड हुआ करते थे। बेला यागा बहुत अच्छी ड्रमर थी और जादू में भी बहुत होशियार थी। ईयरविग उन्हें छोड़कर चली जाती है। ये बताते ही मैंड्रिक थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। एरिका उसे हग करती है और कहती है वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और उसकी हेल्प भी करेगी। मैंड्रिक उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और उसे अपने कमरे में भेज देता है। वॉल के उस पार से एरिका मैंड्रिक से कहती है, कल से मेरा स्कूल शुरू हो रहा है, मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड कस्टर्ड से मिलना है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, प्लीज़ क्या आप बेला से मुझे भेजने के लिए मनाएंगे। मैंड्रिक सिर्फ इतना कह देता है कि वो सोचेगा। उसके बाद एरिका थॉमस को गले लगा लेती है और कहती है हम चाहे तो इन दोनों से कुछ भी करवा सकते हैं। उसके बाद एरिका मैजिक रूम जाती है और देखती है कि बेला सफाई कर रही है। वो बेला से कहती है मैडम मैं जादू सीखने के लिए तैयार हूँ। बेला उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि वो बेला को हग कर लेती है और बहुत प्यार से कहती है थैंक यू। मैंड्रिक ने बताया आप बहुत टैलेंटेड विच हो, मुझे भी आपकी तरह बनना है बड़े होकर। टाइम बीतता जाता है, सब कुछ एरिका के अकॉर्डिंग होता जाता है। वो खुशी से मैंड्रिक और बेला के साथ रहती है। वो कस्टर्ड को भी वहाँ लाना चाहती थी पर कस्टर्ड को मैंड्रिक से बहुत डर लगता था और ये बात एरिका समझती थी और मानती थी कि फ्यूचर में कभी वो कस्टर्ड को भी मना लेगी। क्रिसमस का दिन आता है, पूरी तैयारी हो जाती है। डोरबेल बजती है। एरिका खुशी से डोर खोलने के लिए जाती है क्योंकि उसे पता था कस्टर्ड ही होगा। कस्टर्ड के साथ वहाँ ईयरविग भी थी और सैड पार्ट ये है कि मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कितना अच्छा होता ना अगर आगे का पार्ट भी दिखाते तो। बेला और मैंड्रिक कितने सरप्राइज्ड होते अपनी पुरानी दोस्त ईयरविग को देखकर। सबको फिर पता चलता कि एरिका ईयरविग की ही बेटी है। पर कोई नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।